गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड वेब ब्राउज़र्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनके उपयोग हैं। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या क्या इनके फ़ायदे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आईटी लिटरेसी टॉपिक के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क एंड वेब ब्राउज़र्स, इस टॉपिक पर आज विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो अभी हम देख रहे हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क जो है, इंसान जैसे अपनी बात एक दूसरे से शेयर करने के लिए आवाज़ का सहारा लेता है, वैसे ही कंप्यूटर जो है अपनी बात दूसरे कंप्यूटर से साझा करने के लिए एक नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और अब ये नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नेटवर्क क्या है, व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? अब ये नेटवर्क जो है, जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम से तार के द्वारा या बिना तार के द्वारा, यानी वायर्ड और वायरलेस, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं। इस दौरान ये आपस में एक दूसरे से डाटा का संचार, आदान प्रदान, संसाधनों को शेयर करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में एक साथ सैकड़ों, दर्जनों, हजारों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम से जुड़ जाते हैं ना, तो वो नेटवर्क हो जाता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क में जो होता है, एक साथ हजारों कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। जब किसी नेटवर्क से किसी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? नेटवर्किंग कहलाती है। नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक डिवाइस को, यानी कंप्यूटर को, नोड कहते हैं। अब इसका एक नाम और होता है क्लाइंट। नोड को क्लाइंट भी कहते हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए संसाधन मुहैया कराता है उसे सर्वर कहते हैं। ठीक है, ये एक चित्र है जिसके माध्यम से बताया गया है कि ये कैसे कार्य करते हैं। अब इसमें जो है, ये हो गया हमारा सर्वर, सर्वर मैन होता है। अब ये जो है, ये नोड है। ये जो बाकी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं इन्हें नोड बोलते हैं। ठीक है, या क्लाइंट। अब जो है, ये सर्वर हो गया हमारा, और ये हमारा इंटरनेट हो गया, इसे दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा। ये एक छोटा सा कंप्यूटर नेटवर्क का मॉडल है। ठीक है, नेटवर्क को हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे स्वतंत्र कंप्यूटरों का ऐसा समूह है जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हो, नेटवर्क कहलाता है। दो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ने का अर्थ है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वह सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर स्वतंत्र होने पे जोर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्वतंत्रता का मतलब है कि वो कंप्यूटर जो है किसी दूसरे कंप्यूटर से कंट्रोल ना हो, यानी कोई दूसरा उसको कंप्यूटर को स्टार्ट और बंद न कर सके। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों के साथ साथ अन्य पेरिफेरल डिवाइस भी जुड़ी होती हैं। पेरिफेरल का मतलब है जो डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के बाहर से जुड़ी हो, उन्हें पेरिफेरल कहते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर इत्यादि। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य डाटा कम्युनिकेशन व संसाधनों का इस्तेमाल काम में लेना है। ठीक है, अब इसके जो लाभ हैं वो भी होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। कंप्यूटर नेटवर्क के अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान करने से कार्य प्रणाली तीव्र होती है, यानी कि समय की बचत होती है। हार्डवेयरों का भी इस्तेमाल होता है, यानी इसमें कंप्यूटर की लागत कम आती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम जो है एक दूसरे को उपयोग में ले सकते हैं। और डाटा के अंदर इसमें क्या होता है, सूचना का बार बार आदान प्रदान होने से व्यक्ति जागरूक रहता है।
बार बार में इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे इसमें कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट होते हैं, प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो होता है नोड होता है। नोड क्या होता है? ये नोड है सिस्टम में। नोड नेटवर्क को सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहते हैं। यानी कि ये जो नेटवर्क है, ये सर्वर है, ये नेटवर्क है आपका, इसमें जो है प्रत्येक सर्वर से जुड़े कंप्यूटर को नोड कहते हैं। ये सारे नोड हैं जितने भी सिस्टम जुड़े हुए हैं, ठीक है। नोड का मुख्य कार्य क्या होता है? उसका सबनेट के द्वारा उसको गंतव्य पर भेजना होता है मैसेज को, ठीक है। नेटवर्क में प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम होता है। इनको क्लाइंट भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। इसके अलावा लिंक होती है, यानी लिंक क्या करती है? दो नोड्स के बीच कम्युनिकेशन पाथ को लिंक कहते हैं। लिंक दो नोड्स के बीच मिलके बनती है। इसका जो है एक लॉजिकल कनेक्शन होता है। एक लिंक में कई मध्यवर्ती नोड हो सकते हैं। अब लिंक के बाद में आता है सबनेट। सबनेट में क्या होता है? नोड। सबनेट यानी नोड्स व लिंक्स मिलके बनता है। यानी सबनेट को कौन बनाता है? नोड्स और लिंक से मिलके बन। अब जैसे ये एक कंप्यूटर नेटवर्क का मॉडल था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यानी नोड्स यानी क्या होते हैं? आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से जुड़ने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, और इन माध्यमों से केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, वाईफाई, ब्लूटूथ, सैटेलाइट, इंफ्रारेड आदि सभी शामिल होते हैं तथा नेटवर्क डिवाइसों का इस्तेमाल भी करता है। नेटवर्क का सबसे बढ़िया और समझने लायक उदाहरण इंटरनेट है, जिसे नेटवर्क का नेटवर्क भी कहते हैं। यह सबसे व्यस्ततम यानी सबसे ज़्यादा बिजी, वृहद यानी बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसके माध्यम से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर, सर्वर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टेलीफोन, प्रिंटर, अन्य नेटवर्क डिवाइस, हब, मॉडेम, स्विच, ब्रिज आदि समूह होता है। नेटवर्किंग के दौरान संसाधनों का आदान प्रदान होता है, जिसे रिसोर्स शेयरिंग कहा जाता है। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कब बना? क्या नाम था? पिछले वीडियो में बताया था, आरपानेट था। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क आरपानेट था, जिसे 1960 के दशक में विकसित किया गया। और आरपानेट पे पहला मैसेज कब भेजा गया? 29 अक्टूबर 1969, 1969, 29 अक्टूबर। आरपानेट को इंटरनेट का पूर्वज माना गया है। इसका पूरा नाम क्या था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। कब, किसने बनाया था? यूएसए ने बनाया था। यूएसए किसने बनाया था? यूएसए में इसके जो रक्षा विभाग है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट था नेटवर्किंग का, इंटरनेट का, उसने बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि जो विश्वविद्यालय हैं उनके बीच में डाटा का आदान प्रदान हो सके। अब जो है नेटवर्किंग में काम आने वाली कुछ प्रमुख डिवाइस भी हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कंप्यूटर, सर्वर, स्मार्टफोन, कैमरा, फायरवॉल, ब्रिज, ये सब चीज़ें आगे आएंगी, तो इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एक नेटवर्क में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं और प्रत्येक नेटवर्क की बनावट, क्षमता, कार्यशैली भिन्न होती है, इसलिए नेटवर्क को कई प्रकार में बांटा गया है। अब देखिए आपके जो किताब है उसके अंदर ये 3 ही है, सिलेबस में 3 है, इतना काफ़ी है पढ़ने के लिए, पास होने के लिए। लेकिन ये 3 बाकी चीज़ों में भी आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी, तो ये सारा आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी है, आपको हर चीज़ का नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। तो आज जो हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं। अब जैसे नेटवर्क के प्रमुख उपकरण तो मैंने बता दिए थे आपको। नोड होता है, लिंक होता है, सबनेट होता है, सर्वर होता है। अब ये जो सर्वर होता है ना, एक पार्ट और होता है सर्वर। सर्वर वाला देख लो पहले। सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्वर, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, 3 पार्ट में बटाए। अब ये कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले 1 नंबर
एक नंबर देख लेते हैं। एक नंबर होता है फाइल सर्वर, ठीक है, ये हो गया हमारा एक नंबर। फिर 2 नंबर आता है, 2 नंबर होता है हमारा प्रिंट सर्वर, ठीक है। 3 नंबर क्या होता है? 3 नंबर होता है प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। ये ध्यान में रखना, सर्वर के 3 प्रकार हैं। अब पहला प्रकार जो है फाइल सर्वर, वो क्या होता है वो देख लो। फाइल सर्वर की स्टोरेज क्षमता अत्यधिक होती है। इसमें कई हार्ड डिस्क, सीडी रोम ड्राइव, टेप ड्राइव आदि हो सकते हैं। फाइल सर्वर पर डाटा फाइल डेटाबेस का प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है। प्रिंट सर्वर में क्या होता है? प्रिंट सर्वर में एक या अधिक प्रिंटर जुड़े रहते हैं। लैन से जुड़े सभी कंप्यूटर प्रिंट सर्वर से जुड़े प्रिंटरों का उपयोग प्रिंटिंग के लिए कर सकते हैं। जब भी कोई यूजर एक प्रिंट का कार्य प्रारंभ करता है तो यह प्रिंट सर्वर की प्रिंट क्यू में जुड़ जाता है। प्रिंट सर्वर में क्या होता है? क्यू यानी कि लाइन होती है, क्यू यानी जैसे जब कोई प्रिंट करता है, 10 कंप्यूटरों ने एक साथ दिया तो वो क्रम बना देगा, पहले कौन से का प्रिंट करेगा, दोबारा किसका करेगा, तीसरी बार किसका करेगा। ये प्रॉक्सी सर्वर में क्या होगा? क्लाइंट और अन्य सर्वरों के मध्य स्थित सर्वर प्रॉक्सी सर्वर कहलाता है, ठीक है। अब ये क्लाइंट क्या होता है? मैंने बताया था नोड को ही क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट यानी यह एक कंप्यूटर नोड होता है जो सर्वर की सेवाओं का प्रयोग करता है, क्योंकि सर्वर पे जो है काफ़ी साधन उपलब्ध रहते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। इन सब का प्रयोग क्लाइंट द्वारा या नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों द्वारा किया जाता है। फिर इसके अंदर एक पार्ट और आता है, प्रॉक्सी सर्वर के अंदर आता है ये क्लाइंट, फिर हब आता है। हब क्या होता है? पीछे भी आया था जैसे। हब क्या होता है? ये लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इसे कनेक्टर भी कहते हैं, यानी जो ये हब होता है ना, हब पीछे आ गया था ये वाला हब, इसको क्या कहते हैं? कनेक्टर, ठीक है, कनेक्टर, इसे कनेक्टर भी कहते हैं हब को, ठीक है। हब एक ऐसी डिवाइस है जो लैन में एक केंद्र बिंदु यानी सेंट्रल पॉइंट का कार्य करती है। लैन के सभी नोड केबल द्वारा हब से जुड़े होते हैं। 2 नोड्स के बीच कम्युनिकेशन में डाटा सिग्नल हब के माध्यम से ही भेजा जाता है। फिर ये हब भी कितने प्रकार के होते हैं? ये हब भी काफ़ी प्रकार के होते हैं। हब जो है मुख्य रूप से 2 भाग होता है हब क्या, ठीक है, पैसिव हब और एक्टिव हब। फिर एक डंब हब भी होता है, स्मार्ट हब भी होता है, इंटेलिजेंट हब भी होता है। फिर एक बैकबोन होता है, बैकबोन पिछले टॉपिक में आया था। बैकबोन क्या होता है? एक हाई बैंड विड्थ लिंक होती है जिसे बहुत सारे नोड व हब जोड़े जाते हैं। इसके माध्यम से डाटा जो है अधिक तीव्र गति से आ सकता है। फिर एक NIC भी होता है इसके अंदर, NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी होता है इसके अंदर। NIC का क्या काम होता है? ये क्या होता है? इसे लैन एडेप्टर भी कहते हैं NIC को, ठीक है। एक कंप्यूटर को लैन से जोड़ने के लिए मदरबोर्ड के ऊपर इसको लगाया जाता है। फिर एक मोडेम भी होता है, मोडेम का मतलब क्या होता है? मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन। ये इनपुट और आउटपुट का काम करता है। ये एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, ठीक है, ये सिग्नल को करता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, आंतरिक मोडेम यानी इंटरनल मोडेम एंड एक्सटर्नल मोडेम, बाह्य मोडेम, ठीक है। ये हो गया हमारा नेटवर्क। अब नेटवर्क में हम आगे चलते हैं, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, कौन कौन से। जैसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन क्या होता है? एक निजी नेटवर्क का प्रकार है। जब आप अपने दोस्त के स्मार्टफोन से कई फोटो ले रहे होते हैं तब आप पैन नेटवर्क का ही इस्तेमाल करते हैं। यह अक्सर ब्लूटूथ डिवाइस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंफ्रारेड भी इसी में शामिल होती है। इस नेटवर्क के दौरान एक व्यक्ति अपने घर या ऑफिस में अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, हेडफोन आदि को किसी एक डिवाइस से नियंत्रित करता है, ठीक है।
यानी एक व्यक्ति जो है अपने एक चीज़ से सब चीज़ें कंट्रोल कर लेता है। जैसे अपना मोबाइल हो गया, मोबाइल के अंदर आजकल आप अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को, पंखे को, टीवी को, यानी उसका रिमोट भी आ गया, घड़ी को, सब चीज़ें आजकल जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, डिजिटल है, उन सबको आजकल आप जो है इंटरनेट के द्वारा अपने फ़ोन से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर होता है कि होम एरिया नेटवर्क, HAN। ये क्या होता है? होम एरिया नेटवर्क होता है एक प्रकार का निजी नेटवर्क होता है, मगर इसका दायरा क्या होता है, व्यक्ति से निकलकर परिवार तक बढ़ जाता है। इसकी मदद से एक घर में उपलब्ध अन्य डिवाइस जैसे प्रिंटर, टैबलेट, स्पीकर, लैपटॉप आदि को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये भी पैन के जैसा ही होता है। जब ये कनेक्शन यानी नेटवर्क स्थापित हो जाता है, तब आप आपके बगल वाले कमरे में रखे प्रिंटर से प्रिंटर आउटपुट निकाल सकते हैं। आप अपने मनपसंद गाना चलाने के लिए स्मार्टफोन स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। यह नेटवर्क केबल और बिना केबल यानी वायरलेस भी हो सकता है, मगर इस नेटवर्क में वाईफाई तकनीक का इस्तेमाल बेहतर रहता है। ये पैन के जैसे ही आप अपने घर में किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क, CAN। ये क्या होता है? यान इसमें क्या होता है, शैक्षिक तथा अन्य सैन्य संस्थाओं में इसका इस्तेमाल अधिक होता है। इसका दायरा संस्था विशेष तक ही सीमित होता है। इसके लिए कैंपस नेटवर्क भी कहते हैं। कुछ हद तक लोकल एरिया का ही भाग होता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सब जगह पूछा जाता है, लैन। लैन क्या है? जब एक सीमित स्थान जैसे इमारत, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, संस्थान, फैक्ट्री आदि में कंप्यूटरों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तो इस नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन नेटवर्क में ईथरनेट और वाईफाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसमें केबल पर कम ध्यान दिया जाता है। यह कामकाजी जगह पर ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसमें एक मुख्य कंप्यूटर यानी सर्वर होता है, जहां पर संस्था से संबंधित डाटा रखा रहता है और अन्य कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अगर किसी कर्मचारी को फाइल चाहिए होती हैं तो वह उसे अपनी डेस्क में ही एक्सेस कर पाता है। लोकल एरिया नेटवर्क अधिकतर निजी नेटवर्क होते हैं। इनकी स्पीड तेज होती है, सुरक्षित भी होते हैं, इन्हें बनाने की लागत भी कम होती है। यानी आप पूरे एक संस्थान हो गई, आपकी एक ऑफिस हो गया, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफिस में 10 आदमी है, मेन कंप्यूटर से जितने भी फाइल हैं सब एक्सेस कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लैन के बाद में आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क एक से ज़्यादा पैन, लैन आदि नेटवर्क से मिलकर बना होता है। इसका दायरा सैकड़ों किलोमीटर होता है और यह एक बड़े शहर को आपस में जोड़ सकता है। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, एक शहर में मौजूद सभी छोटे बड़े नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। इसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, कैंपस, लैंड नेटवर्क, सरकारी संस्थान आपस में एक साथ जुड़े रहते हैं। फिर ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा, ये आपका WW है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क है, यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसका दायरा सबसे बड़ा होता है। इस नेटवर्क को लैन ऑफ लैंस कहा जाता है। यानी ये सारे छोटे छोटे नेटवर्क से मिलके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 3 ही है, लैन, मैन और वैन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा 3 इम्पोर्टेंट हैं, 1, 2 और 3। वैन नेटवर्क का एक चित्रात्मक मॉडल ये आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया कनेक्ट है इसमें। वैन में क्या होते हैं, बहुत सारे लैन वैन से जुड़े रहते हैं, ये आपस में डाटा शेयर करते हैं और इसके ज़रिए आप दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर में सेकंडों में जुड़ सकते हैं और लाइव प्रसारण का आनंद ले सकते हैं। इस नेटवर्क में बहुत सारी तकनीक, प्रोटोकॉल, TCP/IP, ATM, MPLS आदि का इस्तेमाल होता है और अन्य छोटे नेटवर्कों को जुड़ने के लिए मध्यस्थों ISP की जरूरत पड़ती है। इसलिए यह नेटवर्क अन्य सभी नेटवर्कों की तुलना में बहुत महंगा होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। वैन पूरी दुनिया इसमें जुड़ी रहती है। अब आ जाते हैं हम इसकी हिस्ट्री पे। 1960 के दशक के अंदर वही आ गया, ये अपना हिस्ट्री जो है
ARPANET इसका पूर्वज है इंटरनेट का और सभी प्रकार के नेटवर्क्स का। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए पॉज करके पूरा का पूरा हिस्ट्री। 1960 के दशक में क्या हुआ था, किसने क्या आविष्कार किया था। ठीक है, ARPANET क्या कब बना था, फिर उसके बाद में क्या हुआ था, और ARPANET के बाद में जो लास्ट में इंटरनेट की गति, जो लास्ट में आधुनिक इंटरनेट 1995 में शुरू हुई थी, तो उसकी गति क्या थी और ये कब कितनी बढ़ी। अब जो है हमारा मुख्य टॉपिक आता है वेब ब्राउज़र क्या है। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र के बारे में जानेंगे। इसमें जो आप इंटरनेट, जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट खोलने के लिए आपको जिस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है वह ब्राउज़र ही, वेब ब्राउज़र ही होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में जानने के लिए हम आगे चलते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों को यूजर्स के लिए ढूंढकर इंसानों की भाषा में अनुवाद करता है। इन वेब पेजों में मौजूद जानकारी में ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, वेब प्रोग्राम्स तथा साधारण टेक्स्ट शामिल होता है। एक ब्राउज़र वेब मानकों के आधार पर वेब पेजों से डाटा फेच करता है, यानी लेता है। गूगल क्रोम एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है, जितने चित्र देख रहे हैं आप सब वेब ब्राउज़र हैं ये। ठीक है, अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो ब्राउज़र इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइटों को अनुवाद करने का काम करता है। एक वेबसाइट पर अनेक प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है जिसे ब्राउज़र ही पढ़ता है और यूज़र के समझने योग्य भाषा में प्रदर्शित करता है, क्योंकि इन वेबसाइटों को बनाने के लिए कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जिसे आम यूज़र समझ नहीं पाता है। वेब पर उपलब्ध वेब संसाधन यानी वेब रिसोर्स को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML में लिखा जाता है। ब्राउज़र इस कोड को पढ़ता है, तब जाकर हम वेब पर मौजूद सामग्री को देख, सुन तथा पढ़ पाते हैं। ब्राउज़र की हिस्ट्री देखते हैं। 90 के दशक यानी 90 के दशक में जो है टिम बर्नर-ली कंप्यूटर पर सूचनाओं को साझा करने की प्रणाली पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस कार्य को हाइपरलिंक के द्वारा आसान कर लिया। हाइपरलिंक HTML लैंग्वेज की एक कमांड होती है, यानी HTML का एक प्रकार होती है। उन्होंने एक कंप्यूटर पर मौजूद सूचना को दूसरे कंप्यूटर पर पाने के लिए HTML का निर्माण किया। HTML को स्पेशल कमांड में लिखा जाता है। इन स्पेशल कमांड को HTML टैग्स के नाम से जाना जाता है। अब ये समस्या क्या है इनके सामने, बर्नर-ली के सामने, इनके सामने है कि इन टैग्स को हर कोई समझ नहीं सकता था। तब जाकर उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो HTML टैग को समझता था, यानी HTML की भाषा को। यह प्रोग्राम HTML टैग्स को पढ़कर यूजर्स के सामने सिर्फ सूचना प्रदर्शित करता था। इस सूचना को शेयर करना और पढ़ना बहुत आसान हो गया। टिम बर्नर-ली ने अपने इस प्रोग्राम को ब्राउज़र नाम दिया, जिसे आज हम वेब ब्राउज़र के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार दुनिया का पहला ब्राउज़र सन 1991 में बनकर तैयार हुआ। पहले वेब ब्राउज़र का नाम www था, यानी www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये ब्राउज़र काम कैसे करता है, देखो। इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से जुड़ने के लिए लोकेशन एक साधारण कंप्यूटर का एड्रेस या उसका नाम की जरूरत हमें पड़ती है। इस लोकेशन या एड्रेस को URL के नाम से जाने जाते हैं। अब URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन या लोकेटर। किसी भी URL के दो भाग होते हैं, पहला भाग प्रोटोकॉल और दूसरा भाग क्या होता है, डोमेन होता है। अब ब्राउज़र के माध्यम से हम URL पे पहुंच पाते हैं और इन URLs पे मौजूदगी सामग्री HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज के रूप में होती है। ये डॉक्यूमेंट विशेष HTML कमांड के द्वारा लिखे जाते हैं। ब्राउज़र्स इन स्पेशल कमांड्स HTML टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं या फिर यूजर्स यानी हमारे सामने सूचना प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि ब्राउज़र वेब पते पर जाता है और फिर उस वेब पते पर मौजूद सामग्री को पढ़ता है और समझता है, उसके बाद यूजर्स तक पहुंचाता है। सभी ब्राउज़रों की कार्यप्रणाली एक जैसी होती है, क्योंकि ब्राउज़र में मौजूद डेटा रेंडरिंग इंजन
यानी कि क्या होता है, तय वेब मानकों के आधार पर ही वेब संसाधनों को फेच करती है, इसलिए वेब में एक रूपता बनी रहती है। अब कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? गूगल क्रोम, नाम से पता चलता है किसने बनाया, गूगल ने बनाया है। गूगल क्रोम सिर्फ क्रोम के नाम से जाना जाता है। क्रोम इंटरनेट यूजर्स की पहली पसंद है। इस लोकप्रिय वेब ब्राउज़र को किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। कब बनाया है? 2008 में इसको गूगल ने लॉन्च किया था। यह एक फास्ट और सिंपल ब्राउज़र है। क्रोम ब्राउज़र विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल प्लेटफॉर्म में एंड्रॉयड, विंडोज़ फ़ोन तथा आईफोन के लिए उपलब्ध है। क्रोम ब्राउज़र को लगभग 50 से ज़्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है, यानी 50 से ज़्यादा भाषा में आप इसको देख सकते हैं और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, सबसे ज़्यादा रिलायबल है और सिक्योर है। फिर आता है हमारे सामने मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है? डेस्कटॉप यूज़र के बीच में जो काफ़ी लोकप्रिय है। डेस्कटॉप यानी कि जो कंप्यूटर चलाते हैं वो, और गूगल क्रोम जो वो सब जगह पॉपुलर है, मोबाइल में भी पॉपुलर है। आप मोबाइल देखोगे वहाँ पे भी गूगल क्रोम मिलेगा, और कंप्यूटर देखोगे वहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स भी काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। इसको हम फायरफॉक्स के नाम से जानते हैं। इस ब्राउज़र को मोजिला फाउंडेशन और इसकी सहायक कंपनी मोजिला कॉरपोरेशन ने मिलकर बनाया है। यह एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है और एक यूज़र फ्रेंडली भी है। फायरफॉक्स को विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड के लिए भी डेवलप किया गया है। फायरफॉक्स का भी मोबाइल वर्जन उपलब्ध है, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है। कहाँ पे? मोबाइल के अंदर। ये ज़्यादा पॉपुलर कहाँ? कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली क्या होता है? यूज़र फ्रेंडली का मतलब है यूज़र जो कंप्यूटर पे यूज़ करता है उसको आसानी से समझ में आ जाए, वो आसानी से इसको यूज़ कर सके, वो यूज़र फ्रेंडली हो गया। फिर आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप जब कंप्यूटर चालू करते हैं या लेके आते हैं कहीं से भी, तो आपको पहले से उसके अंदर इंस्टॉल मिलता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। विंडोज़ के साथ में आता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित वेब ब्राउज़र विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले यूजर्स का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है। यानी IE ब्राउज़र यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को एक सिक्योर और फास्ट ब्राउज़र भी माना जाता है। इसे विंडोज़ यूज़र के लिए सन 1995 में लॉन्च किया गया था। यह शुरुआती वेब ब्राउज़रों में से एक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का एडवांस वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एज भी लॉन्च हो चुका है, यानी यूज़र्स के लिए अब माइक्रोसॉफ्ट के 2 ब्राउज़र बाज़ार में उपलब्ध हैं। फिर आता है सफारी ब्राउज़र। सफारी क्या करता है? सफारी ब्राउज़र में क्या होता है, इसको आईफोन बनाने वाली जो कंपनी होती है ना, एप्पल, उसने बनाया है, एप्पल इंटरनेशनल ने। यह ब्राउज़र मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है। इसकी लोकप्रियता ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैक यूज़र्स के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि उनके अंदर प्री इंस्टॉल आता है ये। फिर आता है हमारा ओपेरा ब्राउज़र। ओपेरा ब्राउज़र भी काफ़ी पुराना ब्राउज़र है। इस ब्राउज़र को ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया है। ओपेरा को सन 1995 में लॉन्च किया गया था। ओपेरा ब्राउज़र लगभग 40 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। यह ब्राउज़र विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया है। ओपेरा मोबाइल यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन इसका मिनी वर्जन ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ये हो गए हमारे वेब ब्राउज़र। आज हमने जो पढ़े हैं, वेब ब्राउज़र पढ़ लिया, ब्राउज़र क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे काम करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लिया, नेटवर्किंग की हिस्ट्री क्या है, नेटवर्क कैसे काम करते हैं, क्या नेटवर्क होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने जितने भी सहपाठी है उन सबको बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, तैयारी करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी रहेगा। अगले क्लास में हम और दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की किताब। जो भी बच्चे फेल हुए हैं वो भी पढ़ाई करें, तैयारी करें, वीडियो में देखें, नोट्स बनाएं, नहीं समझ में आए पूछिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
धन्यवाद।